स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं हायर मैथमेटिक्स पे। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक सीएसआर नेट, आईआईटी जेम, आईएएस ऑप्शनल या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट यहाँ पे मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ जो बीएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंदर है और जो एमएससी के अंदर भी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ITAB आ रहा है, यहाँ पे जाके मेरे सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया है मैंने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे, जो स्टार्टिंग वीडियो था जहाँ पे मैंने इसको इंट्रोडक्शन दिया था कि होता क्या है और कुछ क्वेश्चंस लिए थे, वो भी यहाँ पे आप ITAB पे जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, कैसे यहाँ पे हम लोग जो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस है उनका nth डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे dn e की पावर ax प्लस बी, और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है n टाइम डिफरेंशिएशन ये होता है। और बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं e की पावर ax प्लस बी का, तो हम जानते हैं ये आता है a e की पावर ax प्लस बी, है ना। अगर हम लोग 2 बार करेंगे तो यहाँ एक बार और a आ जाएगा, अगर हम 3 बार करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा, इस तरह से। तो n टाइम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n टाइम आ जाएगा। इट्स नॉट बिग डील, सिंपल फार्मूला, ठीक है। इस टाइप से अगर हम बात करें यहाँ पे a पावर x लें, तो d ऑफ a पावर x हम जानते हैं ये आता है a पावर x log a, है ना। फिर हम इसका एक और बार करेंगे तो a पावर x का, क्योंकि तो कांस्टेंट है तो a पावर x का होगा वापस a पावर x log a, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 3 बार करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ऐसे n टाइम करेंगे तो यहाँ पे n टाइम आ जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल सा फार्मूला जो आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे निकालते हैं dn ऑफ ax प्लस b पावर m, है ना। ये अलग अलग है ना, ये n और n दोनों अलग अलग है ना। तो जो m है वो n से छोटा है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो m आ जाएगा, फिर एक और बार करेंगे तो m-1, फिर ऐसे m-2 अप टू कहाँ तक चलेगा ये m-n पावर 1। फॉर एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यहाँ ले लेता हूँ d पावर 4 और यहाँ ले लेता हूँ ax प्लस b पावर 6 ले लिया, बाई चांस मैंने ये ले लिया, है ना। अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 आगे आएगा, है ना। फिर हम दूसरी बार करेंगे तो क्या आएगा, 5 आगे आएगा, फिर आगे आएगा 4, है ना, फिर आगे आएगा 3, क्योंकि इतनी बार होगा, है ना, क्योंकि 4 बार ही होगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये ax प्लस b पावर 2, और देखो हर बार a आ गया आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a पावर 4 आ गया जाएगा, है ना। तो देखो आप इसको समझने की कोशिश करिए, है ना। यहाँ पे क्या था, पावर 6 था, तो 6 माइनस 4 प्लस 1, देखो 6 में से 4 गया तो 2 बचा, उसमें एक और जोड़ दो, वहाँ तक चलेगा ये, है ना। तो क्या कहाँ तक चलेगा, 6 5 4 3, है ना। और यहाँ पे कितना आएगा, ax प्लस b, जो भी यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 2 तक जाएगा, और a पावर n आएगा। कितनी बार डिफरेंशिएशन किया, n बार, तो a पावर, यहाँ पे कितनी बार, 4 बार, तो यहाँ आ रहा है a पावर 4। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर केस है अगर ये n m से बड़ा हो जाए, है ना, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर 6 यहाँ चला जाए और 4 यहाँ चला जाए, बाई चांस ऐसा हो जाए, तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 आगे आएगा, फिर क्या करेंगे 3 आगे आएगा, फिर क्या करेंगे 2, फिर 1, फिर 0 हो जाएगा, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो वही चीज़ मैंने समझाने की कोशिश करी है ना। अब दूसरा केस पर्टिकुलर यहाँ पे ये आता है कि अगर m और n दोनों बराबर हो जाए, मतलब ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, तो उस वाले केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार करेंगे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और ये a पावर 4 यहाँ पे आएगा, है ना। तो जब भी ऐसा होता है तो यहाँ पे a पावर 4 भी, a पावर n भी आ जाता है। तो ये इसका क्या आता है, आंसर आता है, दैट इज 4 फैक्टोरियल a पावर 4 आंसर आएगा इसका, है ना। अगर m की वैल्यू -1 हो जाती है, स्टूडेंट बड़ा अच्छा रिजल्ट है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे n है और यहाँ पे ये हो जाए -1, ठीक है ना। उस वाले केस में हमारे पास क्या होता है, ध्यान दीजिए, उस वाले केस में इसका फार्मूला होता है -1 पावर n, है ना, n फैक्टोरियल a पावर n ax प्लस b पावर n-1, है ना। ये अगर नीचे ले लेंगे तो +1 हो जाएगा, है ना, +n+1 हो जाएगा। या इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -1 पावर n फैक्टोरियल a पावर n अपॉन ax प्लस b पावर n+1। तो ये इसका क्या होता है,
आंसर आता है। इस तरीके से हम इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे अगर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर 2 बार करेंगे, फिर 3 बार करेंगे, तो इसको जनरली हम इसको जनरलाइज करके इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये रिजल्ट भी हम अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन से हम डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव निकालना, तो कैसे हम निकालेंगे वो भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ। कुछ 1-2 और फार्मूले हैं जो मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। सो यहाँ पे 2 फार्मूले हो रहे हैं, वो समझने की जरूरत है। dn sin ax प्लस b पावर, sin ax प्लस b को अगर हम n टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे आता है a पावर n sin ax प्लस b एज इट इज आएगा, और यहाँ पे आएगा n पाई बाई 2, है ना, क्योंकि साइन का जब हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस होता है, कॉस क्या होगा, फिर एक बार करेंगे तो साइन, तो पाई बाई 2 के मतलब उसमें चेंज होता रहता है, साइन कॉस ऐसे चलता रहता है ना। इसी टाइप से कॉस में भी ऐसे ही होता है, a पावर n cos ax प्लस b प्लस 1/2 n पाई, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है जो हमें याद होना चाहिए। स्टूडेंट मैं 2-3 क्वेश्चन लूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे लूंगा कि पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से कैसे हम nth डेरिवेटिव को यहाँ पे निकालते हैं, फिर उसके बाद मैं डी मॉर्गन थ्योरम से लूंगा कि डी मॉर्गन थ्योरम से हम nth डेरिवेटिव को कैसे निकालते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है वो यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, कैसे हम यहाँ पे nth डेरिवेटिव निकालते हैं। सो फाइंड n डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए आप जानते हैं कि नीचे की पावर ज़्यादा होनी चाहिए, ऊपर की कम होनी चाहिए। यहाँ पे ऊपर की ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो x³ को हम डिवाइड करेंगे x² माइनस 3x प्लस 2 में, तो हम जानते हैं एक बार डिफरेंशिएशन होगा इसका, एक बार जाएगा ये माइनस का 3x² प्लस 2x, देन ये माइनस करेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये से कैंसल, ये आएगा 3² माइनस 2x। तो हम जानते हैं कितनी बार डिवाइड, देखो इसको मैं इस तरह से करेंगे यहाँ पे x³ x² माइनस 3x प्लस 2 कितनी बार डिवाइड गया, एक बार गया। अब किस में जाएगा, इसमें जाएगा, तो हम एक बार और डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3, तो ये आएगा आपके पास 3x² माइनस 9x प्लस का 6, देन यहाँ माइनस करेंगे, प्लस होगा और ये माइनस, ये से ये कैंसिल, तो ये आएगा आपके पास 7x माइनस 6। हम जानते हैं कितनी बार डिफरेंशिएशन कितनी बार डिवाइड गया, x प्लस 3 बार गया। अब किस में जाएगा, 7x माइनस 6 में जाएगा, किसका जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको करेंगे यहाँ पे। देन हम क्या करेंगे, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन भी हम कर ही लेते हैं हाथों हाथ, ताकि हमारा काम हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा, तो देखो ये कितना आएगा 7 माइनस x, और इसका जो फैक्टर होगा वो होगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। इस x की जगह क्या रखें कि a 0 हो जाए 1, इसको छुपाइए और जहाँ पर x है वहाँ 1 रखिए। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी 1 रखेंगे तो 7 माइनस 6 दैट इज़ 1, और यहाँ 1 रखेंगे तो ये माइनस 1 आएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू माइनस 1 आएगी। इस x की जगह क्या रखेंगे, 0 हो जाए अभी 2 यहाँ रखिए 14, है ना, माइनस 6 और 2 यहाँ रखेंगे तो 2 माइनस 1, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8 आएगी, है ना। तो 14 में 6 गया तो दैट इज़ 8, राइट। तो ये a और b की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो इसका हम इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 3 प्लस यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू माइनस 1 रखूँगा, तो ये आएगा माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1, और यहाँ रखेंगे अपन b की वैल्यू 8x माइनस 2। तो ये इसका फैक्टर होगा। अब हम इसका nth डेरिवेटिव निकालना, मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ x³ माइनस x² माइनस 3x प्लस 2, है ना। तो हम इसका nth डेरिवेटिव लगाएं, तो nth डेरिवेटिव ऑफ x प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, है ना। ये इस x माइनस 1 को ऊपर ले जाके हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का इन्वर्स प्लस 8 ऑफ, एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, nth डेरिवेटिव ऑफ 8 आगे निकाल लेते हैं x माइनस 2 का इन्वर्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट हम जानते हैं x का nth डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, इसका कांस्टेंट का nth डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, और इसका nth डेरिवेटिव का फार्मूला हमारे पास होता है, ये लिखा हुआ देखिए यहाँ पे ax प्लस b, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 1 है। तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे ये माइनस ऑलरेडी आ रहा है, तो ये आएगा आपके पास माइनस 1 पावर n फैक्टोरियल, a तो 1 है यहाँ पे, अपॉन x माइनस 1 पावर n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये कितना आएगा, देखिए आप इसका भी करेंगे तो ये आएगा 8 माइनस 1 पावर n फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 2 पावर n प्लस 1। इस स्टूडेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 1 पावर n फैक्टोरियल को बाहर निकाल लेते हैं, इसको मैं पहले लिख देता हूँ 8 अपॉन x माइनस 2 पावर n प्लस 1 माइनस x माइनस 1 पावर n प्लस 1। तो ये इसका क्या होगा, nth डेरिवेटिव होगा। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। एक और क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो। अगर आपको इसका nth डेरिवेटिव निकालना तो पहले इसका हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस a इंटू x प्लस ए। स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं
a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए। इस x की जगह क्या रखोगे, a 0 हो जाए, a ये a इधर हटाइए और यहाँ a रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2a, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2a। इस x की जगह क्या रखूँगी, b 0 हो जाए, माइनस a यहाँ छुपाइए और माइनस a रखिए, माइनस a और माइनस a कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 2a रख दीजिए आप यहाँ पे। तो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, यहाँ पे a की वैल्यू रखूँगा 1 अपॉन a और मैं nth डेरिवेटिव लगा देता हूँ, तो 1 अपॉन 2a x माइनस ए, है ना, और यहाँ पे रख देता हूँ माइनस 1 अपॉन 2a। एक काम करते हैं 1 अपॉन 2a को आप बाहर ही निकाल दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। देखो 1 अपॉन 2a यहाँ रखोगे तो 1 अपॉन 2a को बाहर निकाल दीजिए, ये nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x माइनस a हो जाएगा, माइनस इसकी वैल्यू b की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 है और nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x प्लस a हो जाएगा। इसको अगली स्टेप में हम क्लियर करेंगे, 1 अपॉन 2a, है ना, मैं d पावर n x प्लस a पावर माइनस 1 लिख देता हूँ, माइनस का 1 अपॉन 2a dn ये लिख देता हूँ x प्लस a पावर माइनस 1, देन 1 अपॉन 2a को बाहर निकाल दीजिए, है ना। इसका हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है, n फैक्टोरियल माइनस 1 पावर n, है ना, और a तो यहाँ पे 1 ही है और ये आएगा x माइनस a n प्लस 1, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे इसको हम लोग माइनस, चलो 1 अपॉन 2a लिख देते हैं यहाँ पे, देन ये आएगा n फैक्टोरियल, है ना, यहाँ पे कितना आएगा ये माइनस 1 पावर n x प्लस a पावर n प्लस 1। नाउ क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स में कुछ टर्म कॉमन आ रही है, n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, माइनस 1 पावर n 2a बाहर निकाला तो ये आएगा 1 माइनस a x पावर n प्लस 1 माइनस x प्लस a पावर n प्लस 1। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव को निकालते हैं। तो मुझे लगता है आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ फिर इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे एक दो क्वेश्चन देखें एप्लीकेशन ऑफ डी मार्विस थ्योरम पे, मतलब इसके यूज से हम कैसे nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उससे पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि अगर हमारे पास कोई x माइनस आयोटा a आयोटा पावर माइनस n आपको दे रखा है तो कैसे हम यहाँ पे डी मार्विस थ्योरम लगाते हैं। तो x इज इक्वल टू आर कॉस फाई होता है, a इज इक्वल टू आर साइन फाई होता है। यहाँ पे कॉस फाई और हम साइन फाई रखते हैं माइनस आयोटा और ये r है तो ये r पावर माइनस n बाहर निकल जाएगा। देन डी मार्विस थ्योरम से ये जो n है यहाँ एंगल में आ जाता है और माइनस n है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इसकी वैल्यू होती है। अगर हम माइनस की जगह प्लस रखें तो यहाँ माइनस की जगह मतलब प्लस की जगह माइनस आ जाता है। अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते तो ये माइनस ये तो ये आर पावर माइनस n तो कॉमन हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे 2 आयोटा साइन n फाई हो जाएगा। यहाँ पे जो r की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, a अपॉन साइन फाई होती है। ये रिजल्ट हमें याद रखना चाहिए क्योंकि ये रिजल्ट हमारे काम आने वाला है। सो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो फाइंड द n डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y n ऑफ दिस, तो y1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आएगा मतलब इसको फैक्टर करेंगे तो x माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा आएगा। इस 1 को हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस आयोटा एक्चुअली मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकते हैं तो ये आएगा एक्स प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा। स्टूडेंट यहाँ पे इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन इधर करके दिखाई देता हूँ आपको। तो 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस आयोटा अपॉन बी माइनस एक्स माइनस आयोटा, है ना। तो यहाँ इस एक्स की जगह क्या रखेंगे, ये 0 हो जाए, प्लस आयोटा इसको छुपाइए यहाँ पे और यहाँ पे सॉरी माइनस आयोटा रखेंगे। तो माइनस आयोटा रखेंगे तो ए की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस का 1 अपॉन 2 आयोटा। इसकी जगह क्या रखेंगे, बी 0 जहाँ आयोटा यहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 अपॉन 2 आयोटा। ये दोनों वैल्यू उठा के रखेंगे तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन आएगा वो आएगा हमारे पास माइनस का 1 अपॉन 2 आयोटा x प्लस आयोटा, है ना, माइनस यहाँ प्लस का 1 अपॉन 2 आयोटा, ये आएगा 1 अपॉन x माइनस आयोटा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो y1 हमारे पास क्या आ गया, मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे लिख देता हूँ, 1 प्लस 2 आयोटा बाहर निकाल दीजिए, x माइनस आयोटा माइनस 1 अपॉन x प्लस आयोटा, इस तरह से लिख देंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक बार तो डिफरेंशिएशन हो गया, अब आपको nth टाइम डेरिवेटिव निकाला तो हम n-1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे d n-1/1 इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा, यहाँ लिखूँगा d n-1 यह आएगा x माइनस आयोटा का इनवर्स, है ना, प्लस d n-1 यहाँ लिखेंगे हम x प्लस आयोटा का इनवर्स, ठीक है ना। तो अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं माइनस से।
तो देखिए यहाँ पे 1/2 आइटा। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला होता है d पावर n ax प्लस b पावर माइनस n 1, तो यहाँ पे यहाँ n आ जाता है। तो चूंकि हम यहाँ पे n की जगह n-1 करने से पहले वाले वीडियो में भी ये फार्मूला यूज़ किया था हमने, तो यहाँ आएगा -1 पावर n-1 है ना, n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा a तो कांस्टेंट है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, और यहाँ पे आएगा ये x माइनस आयोटा पावर, चूँकि यहाँ पे n-1 है तो यहाँ n आएगा है ना, क्योंकि वहाँ पे n था तो n+1 आ रहा तो एक कम हो जाएगा है ना। नाउ यहाँ पे आएगा -1 पावर n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा x प्लस आयोटा पावर n, ठीक है ना। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, ये बाकी जो है इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। सो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, तो ये देखो d यहाँ पे ये हो जाएगा yn हो जाएगा, क्योंकि dn-1 y1 हो रहा है तो yn हो जाएगा 1 अप, इस बाकी टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, तो -1 पावर n-1 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे आ रहा 2 आयोटा है ना, यहाँ पे ये ऊपर लेके चला जाएगा तो ये आएगा x माइनस आयोटा पावर माइनस n है ना, और यहाँ जाएगा आपके पास माइनस का x प्लस आयोटा पावर माइनस n। और स्टूडेंट मैंने अभी आपके सामने बताया था यहाँ पे वाला कंसेप्ट, यहाँ पे a की जगह आप 1 रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे a नहीं है तो a की जगह 1 रख दीजिए, तो इसका सीधा रिजल्ट मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। तो -1 पावर n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल है ना, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, r पावर माइनस n 2 आयोटा, क्या आएगा देखो यहाँ पे साइन n5 है ना, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे आपके पास है ना, 2 आयोटा भी आएगा, तो ये 2 आयोटा से 2 आयोटा हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और स्टूडेंट यहाँ पे जो r की वैल्यू होती है, देखो r की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं a इज इक्वल टू r कॉस थीटा, तो हमारे पास r की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, a अपॉन साइन 5 लेंगे, पर हमारे पास a की वैल्यू 1 है इस क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन साइन 5, तो ये साइन 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो पहले अपन यहाँ रख देते हैं, तो देखो ये -1 पावर n-1 का फैक्टोरियल है ना, और यहाँ पे देखो r पावर -n है, तो इसकी वैल्यू उठा के रखेंगे r की वैल्यू, तो ये आएगा 1 अपॉन साइन 5 पावर n माइनस का है ना, और ये साइन n5 है ना, इसकी वैल्यू उठा के रखेंगे यहाँ पे, तो मैं इसको हटा देता हूँ फिर क्लियर करता हूँ इसको। तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो -1 पावर n-1 का फैक्टोरियल, स्टूडेंट नीचे हो तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 5 पावर की n साइन n5, तो ये इसका क्या होता है, रिजल्ट होता है, दैट इज yn, मतलब tan इनवर्स x का और डिफरेंशिएशन ये होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। और यहाँ पे जो फाई की वैल्यू होती है स्टूडेंट, हम जानते हैं x इज इक्वल टू हम लेते हैं r cos फाई, और यहाँ जो कांस्टेंट है मतलब a1 इज इक्वल टू r sin फाई लेते हैं हम। जब इसको डिवाइड करते हैं है ना, तो r सार तो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ आता है ये tan फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो हमारे पास फाई की वैल्यू होती है tan इनवर्स 1 अपॉन x है ना। जैसे यहाँ पे 1 की जगह a है तो यहाँ पे a बाय x आएगा, तो इस क्वेश्चन में जो फाई आएगा उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, tan इनवर्स 1 बाय x आएगी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन लूँगा, उसके बाद फिनिश करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको देखा y इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो पिछले क्वेश्चन में tan इनवर्स x था तो हमने डिफरेंशिएट करके 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 लाए थे। अभी यहाँ पे ऑलरेडी इस फॉर्म में है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा y लेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर लिख देंगे। इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा x प्लस आयोटा इंटू x माइनस a आयोटा। स्टूडेंट का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम, a अपॉन x प्लस a आयोटा प्लस b अपॉन x माइनस ए आयोटा। स्टूडेंट यहाँ पे क्या रखोगे, a 0 हो जाए, माइनस ए आयोटा, इसको छुपा के यहाँ रखिए आप। मैं एक्चुअली इसको माइनस लेता हूँ, इसको प्लस लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ a आयोटा रखेंगे, तो a आयोटा रखेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2 आयोटा 1 अपॉन x माइनस आयोटा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2 आयोटा x प्लस a आयोटा। ठीक है ना, ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे हम माइनस ए आयोटा रखेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है ना, नाउ ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए आयोटा बाहर निकाल दीजिए, 1 अपॉन x माइनस ए आयोटा माइनस x प्लस ए आयोटा आ जाएगा। ना स्टूडेंट हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं एन टाइम, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 अपॉन 2 ए आयोटा है ना डिफरेंशिएशन, और ये x माइनस ए आयोटा ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस ए आयोटा माइनस n हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी दिस इज प्लस, राइट। सो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2 ए आयोटा। स्टूडेंट्स का फार्मूला ये होता है, दिख रहा है यहाँ पे, ये फार्मूला यूज़ करने वाले है ना, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ आएगा -1 पावर n है ना, n फैक्टोरियल, और यहाँ पे तो a है ही नहीं, तो यहाँ आएगा x माइनस ए आयोटा पावर n प्लस 1। इसी टाइप से हम यहाँ भी यूज़ करेंगे, तो -1 पावर n
n फैक्टोरियल और ये आएगा x प्लस ए आयोटा पावर n प्लस 1। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो मैं इस टर्म को यहीं लिख देता हूँ 1/2 आयोटा, ये आएगा -1 पावर n को बाहर निकाल दीजिए, -1 पावर n फैक्टोरियल को हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ बचेगा आपके पास क्या आएगा देखो x माइनस ए आयोटा पावर -n-1, ठीक है ना, प्लस बीच में माइनस आ रहा, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा ये x प्लस ए आयोटा पावर माइनस का n-1, है ना। तो या आप ऐसा भी कर दीजिए कि प्लस करके आगे माइनस कॉमन निकाल दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। तो n की जगह n+1 आ रहा है। तो देखो स्टूडेंट, अभी मैंने रिजल्ट लिखा, बस यहाँ पे ध्यान रखना कि n की जगह n+1 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम जगह जहाँ पर भी n आएगा वहाँ पे क्या रखेंगे, n+1 रखेंगे। तो -1 पावर n फैक्टोरियल अपॉन 2a आयोटा, और यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट मैंने ऑलरेडी डी मार्क थ्योरम वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा r की पावर -n+1, देन ये आएगा 2 आयोटा साइन, क्या लिखेंगे यहाँ पे n+1 फाई। क्लियर, ये वाला रिजल्ट हम यहाँ से यूज़ करने वाले हैं। सो 2 आयोटा से 2 आयोटा तो यहाँ पे क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए, और स्टूडेंट यहाँ पे a भी आ रहा है तो a तो ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ 2 आयोटा से 2 आयोटा मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कैंसिल कर दिया। सो आएगा -1 पावर n फैक्टोरियल अपॉन a बचेगा यहाँ पे आपके पास, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हम लिखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम इसको डिवाइड करेंगे, आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो r की वैल्यू निकाल लेते हैं। r की वैल्यू कितनी आएगी, a अपॉन साइन फाई, और यहाँ पे वही वैल्यू हम यूज़ करने वाले हैं। तो चूंकि ये उल्टा है तो इसको उल्टा कर देते हैं, मैं नेगेटिव पावर तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। तो ये साइन फाई ऊपर आ जाएगा और a नीचे आ जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी n+1, और यहाँ भी आ जाएगा ये n+1। देखो मैंने माइनस को उल्टा 1/r करेंगे ना तो ये उल्टा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू या तो यहाँ रख के इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। तो ये आएगा साइन n+1 फाई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a पावर n+2, और ये आएगा -1 पावर n फैक्टोरियल अपॉन a पावर n+2, और ये आएगा आपके पास साइन फाई पावर n+1 साइन n+1 फाई। और यहाँ पे जो आपके पास जो फाई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इनको डिवाइड करेंगे आप, जब इनको डिवाइड करेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा। तो 10 फाई की वैल्यू होगी आपके पास यहाँ पे 10 इनवर्स कितना आएगा यहाँ पे x/a, एक्चुअली ऊपर आ रहा है ना, तो हाँ a/x आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट मैं नेक्स्ट आगे लेने वाला हूँ लेबनीज़ थ्योरम। तो लेबनीज़ थ्योरम को कैसे हम अप्लाई करते हैं और वो क्या होती है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट कि आपको आने वाले जितने भी वीडियोज़ उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। स्टूडेंट यहाँ पे जो मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं, और यहाँ जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। धन्यवाद।